हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द RN45 एजुकेशन। आप लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश एरर्स विथ प्रीपोजिशन। आज आप लोग पढ़ेंगे पार्ट 6 का थर्ड पार्ट, जहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे बिसाइड, बिसाइड्स, एगो, बिफोर, टू, टूवर्ड्स। टोटल 6 प्रीपोजिशन का आज मैं आप लोगों को यूज सिखाने वाला हूँ कि कैसे इन सभी का यूज करना है। अगर आप लोग एसएससी, बैंकिंग, रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को ज़रूर मिलेंगे एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ विथ, बाई, बिटवीन, एमंग। ये मैंने पढ़ाया था आप लोगों को पार्ट 6 के सेकंड पार्ट में, ठीक है। विथ, बाई, बिटवीन, एमंग, इन सभी का यूज आप लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग इंग्लिश एरर के सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिसाइड और बिसाइड्स, ठीक है। तो बिसाइड और बिसाइड्स, इन दोनों का यूज करना काफ़ी आसान है अगर आप लोग इनके अर्थ को समझ गए तो। बिसाइड, ठीक है। बिसाइड का मतलब होता है के पक्ष में। बी साइड, इसका मतलब होता है के पक्ष में, ठीक है। और बिसाइड्स, इसका मतलब क्या होता है? इसके अलावा या अतिरिक्त कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त या इसके अलावा, ठीक है। तो जैसा इनका अर्थ है उसी के हिसाब से आप लोग जो है सेंटेंस में यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे आप लोगों के सामने दो एग्जाम्पल लिखे गए हैं। पहला एग्जाम्पल दिया गया है रघुज हाउस इज बिसाइड्स हिज ऑफिस। रघु का घर ऑफिस के अतिरिक्त। तो पहले सेंटेंस को अगर आप लोग पढ़ेंगे तो जो है इसका जो है सेंस नहीं बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बिसाइड्स जो है इसका गलत यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे जो है आपका बिसाइड्स नहीं रहेगा बल्कि बिसाइड रहेगा, ठीक है। तब क्या हो जाएगा? रघु का घर ऑफिस के बगल में है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखिए, बिसाइड ए पेयर ऑफ जीन्स, जीन्स के जोड़े के पक्ष में। अब इसका अर्थ क्या होता है के पक्ष में? तो इसका अर्थ क्या बनेगा? जीन्स के एक जोड़े के पक्ष में। तो इसका भी यहाँ पे जो है सेंस नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे इस बिसाइड के स्थान पे हो जाएगा बिसाइड्स। तो जीन्स के जोड़े के अलावा प्रतीक ने एक शर्ट भी खरीदा, ठीक है। यानी दोनों का जो है गलत यूज किया गया था। पहले वाले में बिसाइड्स के स्थान पे बिसाइड रहेगा और दूसरे वाले में जो है बिसाइड्स रहेगा, ठीक है। तो आप लोगों ने इन दोनों के यूज को जो है सही तरीके से समझ लिया है, ठीक है। अगर आप लोग जो है इनके अर्थ को समझ गए हैं तो आप लोग जो है सही तरीके से यूज कर सकते हैं। आप देख लीजिए एगो और बिफोर का यूज कहाँ और कैसे करना है। सबसे पहले एगो का देखिए, एगो इज यूज टू रेफर पास्ट इवेंट्स। पास्ट इवेंट्स को रेफर करने के लिए एगो का यूज किया जाता है, ठीक है। यानी जो घटनाएं बीत चुकी हैं उसे दिखाने के लिए एगो का यूज किया जाता है। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, राधिका मेट मी इन दिल्ली 2 years एगो। 2 वर्ष पहले राधिका मुझे दिल्ली में मिली, ठीक है। तो ये जो घटना है ये बीत चुकी है। तो पास्ट इवेंट्स को दिखाने के लिए यहाँ पे एगो का यूज किया गया है, जो कि बिल्कुल सही किया गया है। अब देखिए बिफोर का यूज, बिफोर रेफर्स टू 2 इवेंट्स। बिफोर का यूज जो है 2 इवेंट्स को दिखाने के लिए किया जाता है। 2 इवेंट्स यानी 2 घटनाओं को दर्शाने के लिए बिफोर का यूज। जैसे यहाँ पे देखिए, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव। पेशेंट मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले। तो यहाँ पे जो है 2 घटनाएं जो है दिखाई जा रही हैं। पहली घटना जो है डॉक्टर के आने से पहले, पहला वाक्य, और पेशेंट मर चुका था, 2 वाक्य, ठीक है। यानी यहाँ पे 2 घटनाएं हो रही हैं और इसे दिखाने के लिए जो है बिफोर का यूज़ किया गया है। दूसरा वाक्य भी बिल्कुल सही है। कहने का मतलब है एगो इज यूज टू रेफर पास्ट इवेंट्स। पास्ट इवेंट्स को दिखाने के लिए एगो का यूज, 2 घटनाओं को दर्शाने के लिए जो है बिफोर का यूज किया जाता है, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को जो है प्रीपोजिशन का यूज कहाँ और कैसे करना है यही सिखा रहा हूँ। बाद में मैं आप लोगों को काफ़ी सारे एग्जांपल जो है सॉल्व करवाने वाला हूँ, जिससे आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा कि प्रीपोजिशन का जो है सही यूज कैसे करना है, ठीक है। अब देखिए टू और टूवर्ड्स का यूज जो है कहाँ पे और कैसे करना है। तो सबसे पहले जानते रहिए, टू, टू का यूज जो है डेस्टिनेशन को दिखाने के लिए किया जाएगा, ठीक है। डेस्टिनेशन यानी किसी स्थान को दर्शाने के लिए जो है टू का यूज किया जाएगा। और टूवर्ड्स, इसका यूज कहाँ पे किया जाएगा? डायरेक्शन को दिखाने के लिए, ठीक है। टू का यूज डेस्टिनेशन को दिखाने के लिए और टूवर्ड्स का यूज डायरेक्शन को, दिशा को। तो पहला वाक्य देखिए, राहुल इज गोइंग टूवर्ड्स द स्टेशन। राहुल स्टेशन की ओर जा रहा है। तो यहाँ पे जो है दिशा को दिखाने के लिए जो है सही है। यहाँ पे आप लोग टू का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। राहुल स्टेशन की ओर जा रहा है, क्योंकि स्टेशन जो है एक डेस्टिनेशन भी होता है। तो यहाँ पे जो है टू और टूवर्ड्स दोनों का यूज कर सकते हैं, ठीक है। दोनों मीनिंग आप लोग जो है
समझ सकते हैं। जैसे कि राहुल स्टेशन की ओर जा रहा है या राहुल स्टेशन जा रहा है, तो यहाँ पे स्थान और डायरेक्शन, डेस्टिनेशन और डायरेक्शन दोनों आप लोग जो है यहाँ पे कह सकते हैं। तो यहाँ पे टू और टूवर्ड्स दोनों यूज कर सकते हैं। उसी प्रकार जो है दूसरा वाक्य भी है, सारिका इज़ गोइंग टू द एयरपोर्ट। तो यहाँ पे अगर एयरपोर्ट की बात करें तो ये भी एक डेस्टिनेशन है, तो यहाँ पे भी टूवर्ड्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों वाक्यों में आप लोग टू और टूवर्ड्स का यूज कर सकते हैं। बस आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि टू का यूज डेस्टिनेशन को दिखाने के लिए और टूवर्ड्स का यूज डायरेक्शन को दिखाने के लिए। ठीक है, तो आज मैंने आप लोगों को पढ़ाया टू और टूवर्ड्स का यूज, एगो और बिफोर का यूज, बिसाइड और बिसाइड्स का यूज। ठीक है, और आगे मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को पार्ट 6 का 4th पार्ट, जहाँ पे मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ फ्रॉम, सिंस, फॉर। ठीक है, 3 प्रोपोजिशन जो है बचे हुए हैं, इनका यूज मैं आप लोगों को अगली वीडियो में जो है सिखाने वाला हूँ, फ्रॉम, सिंस, फॉर। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।